Hello everyone, a very warm welcome to you all. Today we will learn how to file Form SH7 on the MCA V3 portal. Before we dive into the form filing, it's important to understand the basic prerequisites. If your company's articles of association don't allow for an increase in authorized capital, we need to alter them first by passing a special resolution. That means if अगर आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ही ऑथराइज नहीं करते हैं, उसमें पावर नहीं है कि आप अपने एमओए को ऑल्टर कर सकते हो फॉर द चेंज इन ऑथराइज कैपिटल, देन उसके लिए जो बेसिक स्टेप्स है, सबसे पहले आपको अपने आर्टिकल्स को अमेंड करना पड़ेगा। उसको अमेंड करने के लिए आपको एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी। बोर्ड मीटिंग में इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल का जो प्रपोजल है वो रखा जाएगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको अप्रूव करेंगे। देन उसके बाद ईजीएम कॉल होगी, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एंड देन उस ईजीएम में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा फॉर ऑल्टरिंग द एमओए एंड एओए। देन उसके बाद जब रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, देन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर्म MGT 14 with the registrar. After that, form SH7 is required to be filed for the change in authorized capital. डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं? बोर्ड मीटिंग का रेजोल्यूशन फाइल होगा, अटैच किया जाएगा, ईजीएम का रेजोल्यूशन अटैच किया जाएगा, और जो आपका ओरिजिनल एमओए रहेगा उसमें भी ऑल्टरेशन करके वो अटैच किया जाएगा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग एंड द सब्सक्राइबर शीट। लेकिन अगर आपका जो एमओए है, जो एओए है, दैट इज आर्टिकल्स, उसमें ऑलरेडी ऑथराइज्ड है कि आप अपनी एमओए को चेंज कर सकते हो, अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हो, देन आपको अपने आर्टिकल्स को अमेंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन सिंपल स्टेप्स हैं, आपको बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी होगी। बोर्ड मीटिंग में आप बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे फॉर द इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल। देन ईजीएम कंडक्ट होगी, ईजीएम में आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होगा, एंड देन उसके बाद SH7 फॉर्म जाएगा, जिसकी जो अटैचमेंट्स रहेंगी वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, नोटिस, ऑल्टर्ड एमओए जो आपका ओरिजिनल था वो, सब्सक्राइबर शीट एंड दी मिनट्स। तो अगर एओए को ऑल्टर करना होगा तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा और दो फॉर्म्स जाएंगे, MGT 14 एंड SH7। लेकिन अगर आर्टिकल्स को अमेंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, देन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा एंड सिर्फ एक ही फॉर्म जाएगा, दैट इज SH7। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीजर। सबसे पहले एमसी सर्विसेज में जाके, कंपनी ई फाइलिंग, इनकॉर्पोरेशन एंड चेंज सर्विसेज में जाके जो सेकंड लास्ट फॉर्म आता है SH7, ऑल्टरेशन ऑफ द शेयर कैपिटल, उस पे हमको क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है। हर फॉर्म में सबसे पहले हम डालते हैं सिन नंबर। सिन नंबर डालने के बाद कंपनी का जो नेम है, एड्रेस है और ईमेल आईडी है वो ऑटोमेटिकली प्रीफिल हो जाती है। तो यहाँ पर भी हमने कंपनी का सिन नंबर डाल दिया है, कोई भी कंपनी का सिन नंबर डाल दिया है। देन उसके बाद नेम और एड्रेस जो है और ईमेल आईडी वो प्रीफिल होकर आ जाती है। देन उसके बाद पर्पस ऑफ द फॉर्म, किस लिए आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं। अपना पर्पस इंक्रीज इन शेयर कैपिटल है इंडिपेंडेंटली बाय द कंपनी, तो वो सिलेक्ट किया है। थर्ड पॉइंट इज कि आपने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया है या स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है, तो क्योंकि हमारा जो आर्टिकल्स है वो ऑलरेडी ऑथराइज कर रहा था, तो हमने ऑर्डिनरी पास किया है। देन उसके बाद जो ईजीएम हुई है या जो रेजोल्यूशन पास हुआ है वो किस डेट पर हुआ है वो डेट डालनी है। देन बी पॉइंट है, एसआरएन नंबर डालना है MGT 14 का। अब क्योंकि अपना ऑर्डिनरी पास हुआ है, MGT 14 फाइल नहीं हुआ है, तो हमने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज, जो मीटिंग हुई थी उसमें कितने मेंबर्स प्रेजेंट रहे, कितनों ने वोट किया, कितनों ने अगेंस्ट में वोट किया या कितनों ने फेवर में वोट किया, और उस पर्सन पे जिन्होंने, अगर सपोज फेवर में जो थे उनके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, अगेंस्ट पे कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे, कितने लोगों ने वोट ही नहीं किया, एब्सटेंट फ्रॉम वोटिंग, वो यहाँ पे फिल करनी है सारी डिटेल्स। Then fourth point is authorized share capital of the company has been increased from, तो कितने से जो एग्जिस्टिंग थी वो कितनी थी, उसके बाद क्या रिवीजन रिक्वायर्ड है, यस और नो, तो आपने रिवीजन किया है तो यस। एडिशन नंबर ऑफ शेयर, कितने आपने शेयर्स को इंक्रीज किया है, यहाँ पर वो फिल करना है। उसके बाद रिवाइज्ड नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर्स आपके रिवाइज हो जाते हैं उसके बाद, मतलब एग्जिस्टिंग प्लस एडिशन का सम करते हुए रिवाइज नंबर ऑफ शेयर। then revised total value, revised total addition, टोटल एडिशन में आपने कितना शेयर्स को या कितनी वैल्यू को इंक्रीज किया है, वो सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी है। तो अपने अकॉर्डिंगली जैसा भी आपका केस हो, आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे चीजों को फिल करनी है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंडीशन, वोटिंग राइट्स क्या रहेंगे, डिविडेंड राइट्स, वाइंडिंग अप राइट्स एक्सेट्रा, जो भी आपके केस में हो आपको उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे चीजों को फिल करना है।
तो जो भी आपने रेजोल्यूशन में मेंशन किया हो उसके अकॉर्डिंगली आपको डालना है। तो यहाँ पे मैंने जो मेरे में था वो मैंने उसके अकॉर्डिंगली डाल दिया है। देन फिर नेक्स्ट आपका फिफ्थ पॉइंट है, नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द कंपनी हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम। अब कोई अगर मेंबर्स इंक्रीज हो नहीं रहे हैं हमारे में, क्योंकि हमने सिर्फ शेयर कैपिटल को इंक्रीज किया है। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा डिसेबल है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। सिक्स पॉइंट भी हमारा डिसेबल है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि अपने फॉर्म का जो पर्पस है वो ये नहीं है। देन हमको अब इस फॉर्म को सेव करना है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ट्वेल्थ पॉइंट भी हमारा डिसेबल्ड है, अब वो उसमें कुछ भी नहीं फिल करना है। देन हमारा आता है 13th पॉइंट एंड 14th पॉइंट। 13th जो हमारा पॉइंट है और जो 14th पॉइंट है, 13th पॉइंट में हमारा एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर लिखकर आएगा। जो भी हमने ऑल्टरेशन किया है या नहीं किया है, जो भी अभी हमने ऑल्टरेशन किया है उसके पहले जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर था उसकी डिटेल्स 13th पॉइंट में फिल होकर आती हैं। टाइप ऑफ शेयर, क्लास, टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, कितने अमाउंट की आपकी शेयर कैपिटल एग्जिस्टिंग है वो फिल होकर आती है। देन उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स कितने आपके एग्जिस्टिंग है ऑलरेडी विदाउट चेंजिंग, विदाउट ऑल्टरेशन, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं वो फिल होकर आते हैं। देन उसके बाद एग्जिस्टिंग ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, लाइक नंबर ऑफ शेयर्स आपके कितने हैं, नॉमिनल वैल्यू क्या है पर शेयर की, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, एग्जिस्टिंग इशूड कैपिटल क्या है, एग्जिस्टिंग सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, ये सभी डिटेल्स, यानी कि एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल क्या है। तो सभी रिलेटेड डिटेल्स विच आर, मतलब जो भी आपकी एग्जिस्टिंग है, आपने अभी तक ऑल्टरेशन नहीं किया हो, ऑल्टरेशन के पहले जो भी आपकी एग्जिस्टिंग डिटेल्स थी आपको यहाँ पे वो फिल करनी है। देन 14th पॉइंट आपको बहुत ध्यान से फिल करना है, क्योंकि यहाँ पर भी सभी चीजें ऑटोमेटिकली प्रीफिल होकर आती हैं, लेकिन यहाँ पर सभी एग्जिस्टिंग प्रीफिल होकर आता है। लेकिन ये कॉलम है रिवाइज्ड कैपिटल स्ट्रक्चर का। रिवाइज्ड कैपिटल स्ट्रक्चर आफ्टर टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन द चेंजेस वाइट पॉइंट्स 4, 6, 7, 12 अबव। तो जो भी आपने इस फॉर्म में ऊपर चेंजेस किए हैं, जो भी आपके एमओए में चेंजेस हुए हैं, जो भी आपके कैपिटल में चेंजेस हुए हैं, आपको यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली चीजों को फिल करना है। तो यहाँ पर सभी पॉइंट्स रिवाइज्ड कैपिटल स्ट्रक्चर को रिलेटेड है। तो रिवाइज्ड में आपकी रिवाइज्ड ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी हो रही है, लाइक टाइप ऑफ शेयर क्या है आपका, इक्विटी है, क्लास 1। नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के वो फिल करने हैं, रिवाइज्ड आफ्टर रिविजन, आफ्टर द ऑल्टरेशन। नॉमिनल वैल्यू कितनी है, टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, लाइक हमारा 1 करोड़ हो रहा है तो हमको 1 करोड़ के अकॉर्डिंगली चीजें फिल करनी है। रिवाइज्ड इशूड कैपिटल, अब क्योंकि हमने इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल या पेड अप कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं किया है तो वो हमारा सेम रहेगा, लेकिन हमने ऑथराइज कैपिटल में चेंज किया है तो वो हम चेंज कर देंगे। नेक्स्ट, वेदर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हैव बीन ऑल्टर्ड, हमने नहीं किए हैं तो नो। एमओए हैव बीन ऑल्टर्ड, तो हमारा यहाँ पे एमओए ऑल्टर किया है तो हमने यहाँ पे यस करके देन क्लिक ऑन द सेव बटन एंड देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद पॉइंट नंबर 17 आता है, जिसमें सिर्फ ये स्टैम्प ड्यूटी के बारे में था, वो हमने जीरो फिल किया है। देन यहाँ पे आपको अपने जो भी अटैचमेंट्स हैं वो लगाने हैं, लाइक शेयर कैपिटल को ऑल्टर करने के लिए जो भी आपने बोर्ड रेजोल्यूशन, ईजीएम में रेजोल्यूशन जो भी पास किया है आपको वो लगाना है। और जो भी आप अटैचमेंट लगाते हो उसका जो साइज है वो 2 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरी फाइल का साइज 2 MB से ज्यादा हो रहा था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे कंप्रेस करके उस फाइल को लगाया है। देन आपको बोर्ड रेजोल्यूशन और जो सब्सक्राइबर शीट है वो सब लगाई जाती है, लेकिन एमओए में, सॉरी SH7 में बोर्ड रेजोल्यूशन आप लगा लीजिए, ईजीएम का रेजोल्यूशन लगा लीजिए, ऑल्टर्ड जो भी आपने एमओए को लगाया है अटैच करना है वो लगा लीजिए, मिनट्स लगा लीजिए। उसके बाद ये डिटेल्स फिल करके सेव करना है और फिर उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर आपको एक बार डिस्प्ले होता है कि अगर आपको कुछ एडिट करना हो, कुछ चेक करना हो आपके फॉर्म में तो उसके साथ। देन प्रोसीड टू EMOA। अब यहाँ पे EMOA आपका एक लिंक्ड फॉर्म है। यहाँ पर आके आपको वही जैसा एमओए होता है, जैसा हम स्पाइस में फिल करते हैं बिल्कुल वैसा ही एक एमओए फिल होकर आएगा। उसमें ऑब्जेक्ट्स, अदर ऑब्जेक्ट्स नेम आपको फिल करने हैं। शेयर कैपिटल, यहाँ पे आपकी जो नई कैपिटल है आपको वो फिल करनी है। देन यहाँ पे सब्सक्राइबर शीट मांगता है, सब्सक्राइबर शीट, ओरिजिनल सब्सक्राइबर शीट जो आपके इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे थी वो आपको अटैच करनी है। देन सेव बटन पे क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट के बाद आपका फॉर्म वैसे ही सेम पेंडिंग फॉर एक्शन में जाएगा, वहां से आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको डीएससी अटैच करने हैं, डीएससी अटैच करने के बाद अपलोड होगा और फीस पे कर दी जाएगी।
It was all about filing of the SH7 form on the MCA V3 portal. Stay connected, keep learning, and do not forget to like, share, and subscribe.